दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम ऐसी दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर ये वीडियो आइडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा। जो मैं आज वीडियो के सहारे आइडियो बना रहा हूँ, इसका टाइटल है एक ऐसी विचित्र कहानी है दो प्रेमियों की, मगर इस कहानी में जो लोग इन दोनों का साथ दिया वही लोग सज़ा के हकदार हो गए। आइए जानते हैं वो कैसे। यानी दो प्रेमियों को मिलाने के लिए जिन लोगों ने साथ दिया वही लोग सज़ा के हकदार हो गए। तो ये कहानी बहुत दिलचस्प है। आज तक आप लोग जो भी कहानी सुने होंगे या देखे होंगे या फिल्म देखे होंगे, ऐसी कहानी बहुत कम मिली होंगी कि जो लोग दोनों प्रेमियों को मिलाते हैं वो लोग दोषी हो जाते हैं और वो प्रेमी अच्छे हो जाते हैं। तो आइए इसी पे हम बात करते हैं। ये कहानी 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम बताएंगे 50%, फिर अगले पार्ट में फिर बताएंगे 50%। तो पहली पार्ट में हम बताना चालू करते हैं। यह कहानी एक गांव से चालू होता है। एक गांव में बहुत सारा घर है मगर उसमें एक ऐसा घर है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 6 लोग रहते हैं एक परिवार से, जिसमें बूढ़े माँ बाप, एक बहन और 3 भाई होते हैं। बहन की शादी भाई लोग ढूंढने लगते हैं और उनके पिताजी एक ऐसे गांव में जाते हैं जहां उनके ही कास्ट के लोग मिल जाते हैं। उनसे अपनी लड़की की शादी तय कर देते हैं। उनकी लड़की की शादी इधर उधर से व्यवस्था करके, कुछ पैसा साथ में रखे होते हैं लोग, दे लेके किसी भी तरह से अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। उनके लड़की की भाई लोग बहुत छोटे होते हैं। भाई लोग अपने बहन के वहाँ आने जाने लगते हैं। जिससे शादी हुई है, जिस लड़के से, वो लड़का बाहर रहता है और वो ठेकेदारी का काम करता है, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो बहन सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति से बात करके अपने भाइयों को अपने पति के ही पास बुला लूं। तो डरते डरते बहन अपने पति से बोलती है कि अगर आप कहते तो मैं अपने भाइयों को बुला लेती यहाँ पे, और कुछ वो भी कमाने लगते 1000-2000, तो हमारे मम्मी पापा का बुढ़ापा का सहारा हो जाता, कुछ खर्चा चल जाता। तो उनकी गरीबी हालत को देखते हुए उस लड़की के हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, आप बुला लीजिए उनको। तो उन्होंने उसे बुलाया, अपने बड़े भाई को बुला ली और वहाँ पे काम सिखाने लगे लोग। कुछ दिन ऐसा आया कि वो अच्छा खासा काम सीखने लगा, जानकारी बढ़ने लगी। धीरे धीरे करके पैसा भी कमाया। 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 करके इस तरह जब वो 16,000 महीने पे पहुंच गया, तो भाई ने बोला अपने बहन से कि दीदी अगर आप बोलती तो मैं अपने छोटे भाई को ही बुला लेता। तो कही कि आपके जीजा से पूछती हूँ मैं। वो पूछती हैं अपने हस्बैंड से। हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक मशीन दिलवा देता हूँ और वो बोल दो कि वो अपने भाई को बुला लें। अब दोनों भाई एक ही साथ रहने लगते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को मशीन चलाने के लिए सिखाने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे दोनों भाई मशीन चलाने लगते हैं, दोनों लोग सीख लेते हैं। अब दोनों भाई मिलके चाहते हैं कि हम छोटे भाई को ही बुला लें। तो छोटा भाई पढ़ाई करता है और गांव में घूमता रहता है। तो दोनों भाई मिलके और छोटे भाई को खूब इधर उधर घुमाते हैं, खूब लॉलीपॉप दिखाते हैं, फिर उसको किसी भी तरह से अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और फिर वो छोटा भाई भी अपने भाइयों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों भाई मिलके अब वहाँ पे काम करने लगते हैं। अब जितना पैसा उनका जीजा जी कमाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसा ये तीनों भाई कमाने लगते हैं। जो भी इन तीनों भाइयों के घर की जो भी गरीबी थी, 1-2-3 साल में वो पूरा गरीबी ख़त्म कर देते हैं। उनका जो
छान छप्पर का घर था, कटरैन का घर था, या एकदम गरीबी रेखा के नीचे का जो भी घर था वो पूरा तोड़वा के पूरा बढ़िया से एयर कंडीशन का घर बनवा लेते हैं लोग, और गाड़ी बंगला पूरा तैयार कर लेते हैं लोग। मतलब उनकी ज़िंदगी एक स्टाइलिश में बीतने लगती है। जैसे बड़े पूंजीपति लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, वैसे तीनों भाई इतना पैसा कमाते हैं कि उनके मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, और बड़े बड़े लोगों से उनका परिचय हो जाता है, मिलना जुलना होता है, उठना बैठना हो जाता है। वो तीनों भाई एक एक करके अपने बहन के घर जाते रहते हैं। उनकी बहन अपने घर बुलाती हैं, और फिर धीरे 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 आते जाते में उनकी बहन की जो जेठानी है, यानी उस बच्चों की जो जीजा जी हैं, उनसे बड़े भाई की 3 बच्चे हैं। उनके जीजा जी के 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक लड़की और 2 लड़के। तो लड़की एक लड़का बड़ा है, उससे छोटी एक लड़की है, उससे छोटा एक लड़का है, यानी 3 बच्चे उनके जीजा जी के बड़े भाई का। तो उनके कुछ दिनों के बाद उनके बड़े जीजा जी का देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये समय दुख का बीतता है। तो जो लड़की होती है, तो इन तीनों भाइयों में से बीच वाला जो भाई है, तो उनके जीजा जी की बड़ी जो लड़की है, उस लड़की से और इनके बीच वाले भाई से मोहब्बत हो जाता है। इधर इन दोनों का प्यार बढ़ता रहता है, उधर उनके जीजा जी का देहांत हो जाता है। जो उनके अपने जीजा होते हैं उनकी देहांत हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगता है, गम में दोनों परिवार गुजरने लगता है। गम को भुलाते 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 कुछ साल बाद उनकी बहन की शादी फिर दोबारा होती है। किससे? जो उनका हस्बैंड मर गए थे उनसे ही छोटे उनका एक भाई हैं, उसी से उनकी शादी होती है। और फिर धीरे 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 फिर उसी रास्ते पे आ जाते हैं लोग, जिस रास्ते पे उनका हस्बैंड छोड़ के गया होता है। यानी जो पैसा आता है उसी पैसा को फिर वो लोग कमाने लगते हैं, फिर से दोबारा ज़िंदगी मिल जाती है उन लोगों की, फिर से अमन चैन से खुशी से सारे लोग रहने लगते हैं। उसके बाद कहानी अब स्टार्ट होती है। जो मझला भाई है वो 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 10-10 दिन, 5-5 दिन, 20-20 दिन अपने सिस्टर के वहाँ रहने लगता है, और उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत कर लेता है। अब मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। इतना रफ्तार में, इतना तेज़ी से मोहब्बत बढ़ रहा है कि एक समय ऐसा आ रहा है कि एक दूसरे को देखे बिना वो लोग रह नहीं पाते हैं। अब ये लड़का अपना गांव छोड़ के, अपने मम्मी पापा को छोड़ के, अपने सिस्टर के वहाँ ही 24 घंटा रहने लगता है। जो भी पैसा कमाता है वो पैसा अपने सिस्टर के घर की जो लड़की है उनको भेजता रहता है, उनके मम्मी को भेजता रहता है। और 3 साल का पूरा कमाई हो उस लड़की को दे देता है, जिस लड़की से वो प्यार करता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि उस लड़की की माँ से बोलती है कि मैं अपने बच्चे की शादी आपके बच्चे से करना चाहती हूँ। तो उनकी मम्मी बोलती हैं कि ठीक है, हम मिल के बात करते हैं। तो दोनों लोग मिल के बात स्टार्ट करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों लोग शादी तय कर देते हैं। शादी ठीक हो जाती है। कुछ दिनों के बाद लड़का बाहर चला जाता है। 1-2 साल के बाद लड़का आता है, फिर दोनों की शादी रख दी जाती है। और दोनों की शादी एक समय ऐसा आता है कि उनके दरवाजे पे उनकी बारात जाती है। और फिर जब बारात जाती है तो फिर दोनों लोग बैठते हैं मंडप में। अब इसके बाद से कहानी जो भी बचा है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अगर कहानी अच्छी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कहानी अच्छी नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर कहानी आपको
अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। जो बचा है अधूरी कहानी वो मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगा। बहुत जल्द आप लोगों के सामने मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए जय श्री राम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद।